हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक एमसीक्यू है दोस्तों, वो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान संबंधित। तो शुरू करते हैं आज के इस एमसीक्यू को। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन एमसीक्यू को अवश्य लगाएं। इस टॉपिक से अवश्य आयोग का प्रश्न पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को पूछ रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू को। पहला आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वो है आपका 1988 में बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना किस जनपद में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से डियर पार्क किस जनपद में स्थित है? तो डियर पार्क दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्राइट एंड कॉर्नर पार्क स्थित है तो अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चौबटिया गार्डन किस जनपद में स्थित है? चौबटिया गार्डन दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ है पूछेगा तो वो है रानीखेत में, जो सेबू का बहुत बड़ा एक गार्डन है। अगला प्रश्न है, देश का एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? देखो कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इससे सबसे ज्यादा फैक्ट पूछ जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हुई दोस्तों 1936 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है अगला, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो जनपदों में स्थित है? तो वो है पौड़ी और नैनीताल में। तो ए और बी इसका राइट आंसर है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्रता के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था? तो वही है अपना ऑप्शन नंबर ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। दोस्तों देखो, सबसे पहले हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई, इसी को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली कार्बन कहा जाता था। 1900 पहले में इसका आंसर बताता हूँ। 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। तो सबसे पहले हेली नेशनल पार्क इसका नाम था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का 1936 में। फिर स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क बना। फिर उसके बाद इसका अंततः 1957 में जिम कार्बेट के नाम पर कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अगला प्रश्न है, नैनीताल में स्थित ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार था? ढिकाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न है, निम्न से किस वर्ष कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना? तो ये बना 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया 2013। याद रखना 73 में टाइगर रिजर्व और फिर उसके बाद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 2013, 3 आ रहा है लास्ट में, याद रखना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के 500 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। कब किया गया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी 2012 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपकी पश्चिमी रामगंगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नंधौर वन्य जीव विहार किन दो जनपदों में? अभी हाल ही में यही प्रश्न सेम टू सेम आयोग ने उठा दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को कह सकते हैं हम। यही प्रश्न उठा के रख दिया था कि नंधौर वन्य जीव विहार किन दो जनपदों में है? तो वह है आपका नैनीताल व चंपावत। उसने एक ही ऑप्शन दिया था, एक दिया था ऑप्शन नैनीताल व पौड़ी में, लेकिन इसका जो राइट आंसर है उससे है नैनीताल व चंपावत। किस वर्ष नंधौर वन्य जीव विहार का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2015 में। 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित निम्न में से है। तो पवालगढ़ कहाँ है दोस्तों? वो है आपका नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस वर्ष नैनीताल में जीवी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1995 में। दोस्तों आपसे निवेदन है सॉरी, इसका आंसर क्या है दोस्तों? वो है आपको 95 ही है। अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे और आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों अवश्य मेरे चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1988। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केदारनाथ वन्य जीव विहार किन दो जनपदों के मध्य है? तो केदारनाथ जो है दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1972। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से राज्य के सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो अपना सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ। नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है बोल रहा है। और ये भी याद रखना कि नर एवं गंधमादन पर्वतों के में वो है आपके चमोली में, ऑप्शन नंबर सी। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? वो किया गया था 1982। राइट आंसर, 1982 में इनको क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 2005। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस वर्ष फ्रैंक एवं स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी? तो 1931। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्रैंक स्मिथ जिन्होंने इसकी खोज की थी फूलों की घाटी की। वैली ऑफ फ्लावर को हिंदी में ही कहते हैं फूलों की घाटी। निम्न में से फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कवि ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है? कालिदास, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेघदूत उनकी रचना है। किस पुराण में फूलों की घाटी को नंदनकानन कहा गया है? तो नंदनकानन स्कंद पुराण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से फूलों की घाटी को अन्य नाम से जाना जाता है? तो भुंडार, पुष्पावली, स्मैत घाटी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है? ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से अक्टूबर तक। अगला प्रश्न, फ्रैंक स्माइथ कितने प्रकार के बीज फूलों की घाटी से अपने साथ ले गए? तो है 250। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। छपटू छिनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से? नंदा देवी राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 301 वर्ग किलोमीटर में फैला सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो है आपका ऑप्शन नंबर वन्य जीव कौन सा? पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? सोन नदी। सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1987, 1987। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। मालन पशु विहार किस जनपद में स्थित है? तो मालन पशु विहार जो स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी में। उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क किस जनपद में? तो मालसी डियर पार्क आपका स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई थी 2005, 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों में स्थित है? पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, तीनों में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से 3 वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? मोतीचूर, चिला, राजाजी, उपयुक्त सभी। इन तीनों को मिलाकर कौन से की स्थापना की गई? राजाजी वन्य राष्ट्रीय उद्यान की। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? वो है देहरादून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1993 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983, 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है 1983 में। निम्न में से मसूरी वन्य जीव विहार का संबंध किस पक्षी से था? तो वो था दोस्तों आपका पहाड़ी बटेर, माउंटेन क्वेल जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न का, निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? आसन वेटेज संरक्षण क्षेत्र देहरादून में सही है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून सही है, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस सही है, तो उपयुक्त सही भी सही है। दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में, क्योंकि पता है आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो देश का और एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई हेली नेशनल पार्क के नाम से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जनपदों में स्थित है? तो पौड़ी व नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए व बी। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर स्कैनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आई हो, लेकिन आगे के नीचे के प्रश्न आपको साफ साफ दिखेंगे, लेकिन मैं आपको मुँह से प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से फूलों की घाटी दोस्तों 1983 में सही है। इनका मिलान करना है दोस्तों, तो जो मिलान होते हैं दोस्तों वो है आपका पहले का 4 फूलों की घाटी 82 में, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों आप मिला लीजिएगा।
लेंथी वीडियो ना बने। निम्न में से एक सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो है फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर बी। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? चमोली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से दिए गए उद्यानों को स्थित जनपद में सम्मिलित कीजिए। गंगोत्री कहाँ है दोस्तों? गंगोत्री बताया आपको उत्तरकाशी में है। नंदा देवी कहाँ है आपको? नंदा देवी चमोली में है। राधा जी इन तीनों में है। गोविंद उत्तरकाशी में। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। असंगत को छाटिए तो फूलों की घाटी सबसे छोटा है तो 820 वर्ग किलोमीटर पर नहीं फैला हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेशद्वार ढिकाला है? कार्बेट का प्रवेश स्थान ढिकाला है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार है? 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्य विहार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्रथम वन्यजीव विहार आपका है गोविंद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सुमिलित कीजिए। गोविंद अभी बताया था 55 में, कहाँ है 55? केदारनाथ 72 में। अशकोट 82 कहाँ है? नहीं 86। ऑप्शन नंबर इसका सी बता दूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ, ऑप्शन नंबर ए। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 2012 में। सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं? तो अस्कोट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार ये भी ठीक है, सोना नदी गलत है, ये पौड़ी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित किस जनपद में स्थित है? तो आसन जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। झिलमिल वेटलैंड हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। झिलमिल वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से स्कैनिंग क्लीन हुई है, पीछे थोड़ा सा धुंधला हुआ है लेकिन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ साफ देखेंगे। दोस्तों मेरा निवेदन है, चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। अगला प्रश्न है, पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित संरक्षण किस जनपद में है? पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। झिलमिल संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई थी? 2005 इसका राइट आंसर है। पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित झिलमिल की 2005 और पवालगढ़ की हुई थी दोस्तों हुई थी 2012 में। फूलों की घाटी को किस वर्ष विशेष धरोहर में शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी को 2005 में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नंदा देवी को जैव सुरक्षित कब घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1988 में। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस जनपद में खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, आजकल यही पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा, इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो आपको अगर तैयारी करें तो एमसीक्यू को अवश्य लगाएं। कस्तूरी मृग हेतु प्रशिक्षण अस्कोट वन्यजीव विहार के जनपद में है, तो वह पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 86 में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो गंगोत्री राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री सही उनका चयन कीजिए, तो ए व बी दोनों सही हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र इतना है और गंगोत्री राष्ट्रीय उत्तरकाशी में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई दोस्तों वो थी ऑप्शन नंबर डी 1980 में। गोविंद वन्यजीव विहार किस जिला में? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर उत्तरकाशी में। आज का लास्ट प्रश्न है, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 मार्च 1955 में। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान संबंधित और वन्यजीव विहार संबंधित यह टॉपिक है। दोस्तों कैसी लगी आपको इस वीडियो को अवश्य बताना, चैनल पहली बार चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको मेरा शुक्रिया, धन्यवाद।